बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आजकल हर दूसरा बंदा गले की सोज़श दर्द से मुतासर हो रहा है, जिसके साथ दीगर अलामत भी पैदा हो जाया करती हैं, जैसे कि जिस्म दर्द, बुखार, फ्लू, आवाज़ का बैठ जाना। इस वीडियो में हम गले की सोज़श इन्फेक्शन की क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। गले में सोज़श दर्द की सबसे बड़ी वजह वायरल इन्फेक्शन है। इसके बाद सर्दी, नज़ला ज़ुकाम या फ्लू की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी गले में दर्द या इन्फेक्शन हो सकता है। बाज़ लोगों में मैदा और आंतों की सोज़श से भी गला मुतासर रहता है। इसके अलावा चिकनाई वाली कोई ग़िज़ा खाने के बाद अगर ठंडा पानी पी लिया जाए तो तब भी गला ख़राब हो सकता है। बाज़ औक़ात तेज़ मसाला जात वाली ग़िज़ाओं से भी जिगर का फ़ेल तेज़ हो जाने से भी गले में सोज़श और दर्द हो जाया करती है। ये तो थी गले में सोज़श दर्द की वजूहात। अब इसके इलाज के तरफ आते हैं। तो इसके इलाज के सिलसिले में सबसे पहले आप गरारे करेंगे। गरारे आपने धनिया खुश्क 1 चम्मच लेना है, उसको 1 गिलास पानी में अच्छी तरह जोश दे लें। उसके बाद उसको छान लें। छानने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाएं और नीम गर्म ही उससे गरारे करें। ये अमल आपने दिन में 2 बार करना है। गरारे करने के बाद इसी पानी के 1-2 घूंट भी आप पी लें। इसके बाद खाने वाली दवाई इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए सबसे बेहतरीन कुश्ते शीरी, ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। इसको आपने 50 ग्राम लेना है। मलट्ठी को भी 50 ग्राम लेना है और हल्दी साबत वो आपने 25 ग्राम लेनी है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह कूट लें, इनका पाउडर बना लें। उसके बाद इसके अंदर आपने 200 से 300 ग्राम तक खालिस शहद डाल लेना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके एक मजून की शक्ल दे देनी है। जब ये तैयार हो जाए तो इसको आपने दिन में 3 से 4 मरतबा लेना है। इसका तरीका ये है कि 1 कप नीम गर्म पानी लेना है, उसके अंदर इसकी 1 चम्मच शामिल करें, अच्छी तरह उसको मिक्स करें। उसके बाद इसको चाय की तरह नीम गर्म थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। इसके इस्तेमाल से जल्दी से सोज़श उतरना शुरू हो जाएगी और दीगर अलामत भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। एक बात याद रखें कि अगर मरीज़ छोटा बच्चा है तो उसकी उम्र के मुताबिक इसकी मिकदार खुराक कम कर लेंगे। इस इलाज के दौरान तेज़ मसाला जात, गोश्त, अंडा और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।